मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज हम लोग लाए हैं उसी क्रम में क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे दो वेक्टर होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट। एन यूनिट क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर। और साइन थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल, ठीक है। आप याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इसको हम नोट कर लीजिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट ओबे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट ओबे, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करता है, ठीक है ना। जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट। और बी क्रॉस ए जब चेंज होगा तो माइनस ए क्रॉस बी हो जाता है, ठीक है ना, जो नॉट इक्वल टू ए क्रॉस। सो फ्रॉम दिस कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट ओबे, ठीक है ना, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। सेकेंड है, ये नंबर 1 प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ये होल्ड करता है। कोई भी एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी लेफ्ट और राइट, आप वेक्टर ए को कोई वेक्टर सपोज कर लीजिए, बी को सपोज कर, सी को सपोज कर लीजिए, और दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा, तो ये होल्ड करता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। इसको हम ले लेते हैं कोई हाइट। आप जो पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर थीटा है तो बी साइन थीटा हो जाएगा। ये इसके ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पैरेललोग्राम ये बीच में फोल्ड करता है, ठीक है ना। तो यही हो जाता है ए इंटू एच। यूनिट को वहां इस समय 1 माना जाता है, तो ए इंटू एच, ठीक है ना। ए बेस है और एच इसकी हाइट मान ली जाती है। तो ये एरिया पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये प्रॉपर्टी अब याद रखेंगे। आप 4 पे आते हैं, 4 पे आते हैं। कूलिनियर, 4 क्या है? कूलिनियर लॉ। कूलिनियर क्या होता है? वेक्टर ए जो होता है
वेक्टर बी के कोलिनियर तब कहलाता है जब दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो या पाई, 0 हो या पाई। कोलिनियर प्रीवियस वीडियो में बता दूं, कोलिनियर कब कहलाता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, 0 हो या पाई। कोलिनियर मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ए पे बी ही आ जाए, दोनों एक दूसरे पे आ जाते हैं तो कोलिनियर। इस कंडीशन में दोनों के बीच के एंगल ये 0 होगा या पाई होगा, आप ज्योमेट्री से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, दोनों रखेंगे। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एक कोलिनियर का कंडीशन होता है। दो वेक्टर कोलिनियर तब कहलाएंगे जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही आपकी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। दो वेक्टर दे देंगे और पूछेगा कि प्रूव दैट दीज आर वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, पहले प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब है फिफ्थ है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब सपोज के लिए वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या होगा, ए साइन, जब दोनों वेक्टर इक्वल साइन एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, यानी यूनिट। तो साइन 0 0, ये 0 हो गया। तो दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो 0 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब क्या है फिर, तो 6 क्या है, 6 क्या है, 6 ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर। आप देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, ठीक है ना। एन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन थीटा एन, ठीक है ना, साइन थीटा एन। ये क्या होगा, ये एन यूनिट होगा, बी क्या होगा, एन यूनिट होगा, साइन थीटा एन। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी 2 यूनिट वेक्टर का ये रिजल्ट है, साइन थीटा। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, आप पढ़े होंगे एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इस पे आई रिप्रेजेंट करता है, इसमें जे रिप्रेजेंट करता है, इसमें के। तो ये दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो साइन थीटा 90 और एन यूनिट क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, सपोज के लिखिए। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ये रिजल्ट आया, ठीक है। उसी तरह जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ये रिजल्ट याद रखिए, इसी से आया है, ठीक है ना। ये रिजल्ट इसी से आया है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अगला है 7th है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी 7th है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। इक्वल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट है, ठीक है ना। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट उसको अच्छे से देख लीजिए
ठीक है ना। आप एक चीज हम बता रहे हैं, आप अच्छे से इसको देखिएगा। अभी आप पढ़े हैं आई पर ए यूनिट क्रॉस बी यूनिट इक्वल टू साइन थीटा एन यूनिट, ठीक है ना। एक एग्जांपल पढ़े हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ये कब होता है? जब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइन 91 हो जाता। जब ये कहे दोनों सेम वेक्टर, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगा? आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगा? आई क्रॉस जे की वैल्यू, आई का मैग्नीट्यूड 1 का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच क्या है? साइन 0 इंटू एन, साइन 0 0। तो आई क्रॉस जे कितना होता है? 0 होता है, ये याद रखिए। उसी तरह सिमिलर जे क्रॉस जे क्या होता है? 0 होता है। उसी तरह सिमिलर के क्रॉस के क्या होता है? 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, के क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है। आपको मालूम है मुझे सेम आई क्रॉस आई इक्वल 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब है एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये है कि एक पोर्शन वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, ये भी प्रॉपर्टी में है, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी में। सपोज करिए वेक्टर ये है, इसको ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ठीक है। ये वेक्टर बी है, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है ना। अब इसका हम क्या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी क्या होगा? अब लिखिए ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के मल्टीप्लाई बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब मल्टीप्लाई करिए क्लास में, जैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें, तो ए एक्स बी वाई क्या है? तो प्रोडक्ट है, ये क्या है? तो स्केलर है। ये वेक्टर इसका इसमें हो जाएगा तो आई क्रॉस आई प्लस ए इसका इसमें करिए ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर इसका इसमें करिए ए एक्स बी जेड आई क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस अब इसका इसमें करिए ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ठीक है। इसका इसमें करिए ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, इसका इसमें करिए ए वाई बी जे जे क्रॉस प्लस ए जेड का इसमें करिए ए जेड बी एक्स जे क्रॉस आई ए जेड बी वाई, ठीक है ना, के क्रॉस जे, ठीक है, प्लस ए जेड के क्रॉस ए। आपको मालूम यहां पे है आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है ना। के क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ठीक है। के क्रॉस आई इक्वल टू जे। आप इसे सर्किल बना लीजिए,
और आई जे के, इसका मल्टीप्लाई ये होगा, जे क्रॉस के का मल्टीप्लाई आई होगा, ठीक है ना, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जी, एकदम सही है। और आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूं, इसको हटा देता हूं, ये आपका हो जाएगा आई क्रॉस का 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। और आई क्रॉस आई 0, ये भी 0, और के क्रॉस के तीनों 0 हो गया, ठीक है। ए एक्स ए वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या लिखा, के लिखा हुआ है, ध्यान लिख लीजिए, ए एक्स बी वाई के यूनिट। आई क्रॉस के क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, ए एक्स बी जे इक्वल टू जे, यहाँ पे जे क्रॉस आई क्रॉस जे इक्वल टू के, माइनस के हो जाएगा, ये भी ए वाई बी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये हो जाएगा ए वाई बी जेड इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, यहाँ जे लिख देते हैं, ए के बी एक्स, ठीक है ना, ए के नहीं ए एक्स, ठीक है ना, ए एक्स बी एक्स, ये हो जाएगा जी, ठीक है। और ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी वाई इक्वल टू के, और ये के वाई, एक सेकेंड, लास्ट वाला क्या होगा, ए जेड एंड बी जेड 0, तो खत्म, तो 2 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना, 6 बचा, इसको आप हटा दीजिए। तो ये क्या होगा, आई वाला पोर्शन क्या होगा, आई ये बच जाएगा आपका, इसको हम आप डिटरमिनेंट जान रहे हैं, इसको और सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट जानने से, डिटरमिनेंट्स ये हो जाएगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई इजिकल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो इस फॉर्म में आप लिख देंगे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिएगा, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, 2 वेक्टर कंपोनेंट दिए, आई जे के लिख लेंगे, ए का सारा आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, बी का आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब क्या है, अब 9th वाला क्या है कि 10th वाला है, 9th, एंगल बिटवीन 2 क्रॉस वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ये है क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू साइन थीटा फन, ए बी साइन थीटा एन, ठीक है ना। आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और n यूनिट स्क्वायर होता है n डॉट n, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी साइन तो इधर आ गया ना, साइन नहीं रहेगा, सॉरी साइन तो इधर आ गया ना, ये नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया। इसको आप लिख सकते हैं, अभी ए क्रॉस बी निकाले हैं, ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड का स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये आपका फॉर्म है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म तोड़ देंगे, वही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने इतनी प्रॉपर्टियां पढ़ा, बहुत ही जल्दी स्टूडेंट हम लोग इस सारी प्रॉपर्टियों पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये सब प्रॉपर्टियां आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट डालेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप ये सब चीजें देखिए और अच्छे से समझिए। मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, अगर आप क्वेश्चन में आप एक फार्मूला दिमाग में बना के रखिए, आप फार्मूला दिमाग में बना के रखिए स्टूडेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ये रहे कि फाइंड यूनिट वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है ना, आपको कोई यूनिट वेक्टर सी निकालना है जो वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर हो। उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिए, फार्मूला सी निकालना है तो सी यूनिट हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस वेक्टर बी। ये फार्मूला है, हमेशा याद रखिए। निकाल के उनका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, डिवाइड निकल के निकल जाएगा वेक्टर सी, फाइंड द यूनिट वेक्टर वेक्टर सी विच आर परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी। हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए, बहुत काम आएगा, आपके यूनिवर्सिटी का बहुत पूछा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। और अब जो यश चांद पब्लिकेशन की बुक बताए तो वही बुक आप फॉलो करिए, बहुत अच्छी बुक है। किसी यूपी स्टेट किसी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट।